नमस्कार, प्रोग्राम चुनावी जंग में मैं हूं आपके साथ नवनीत कौर और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव का अंतिम दौर शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने चुनावों में अपने उम्मीदवार जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आप सब जानते हैं कि हर रोज अलग अलग पार्टियों के स्टार प्रचारक बहुमत हासिल करने के लिए लोगों को अलग अलग वादों से लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल अधिकतर उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर प्रचार करने में लगे हैं। इसीलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम ने दिल्ली के हरिनगर विधानसभा और शाहरदा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। आइए सबसे पहले देखते हैं हरिनगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा अकाली प्रत्याशी सरदार अवतार सिंह हित ने मोदी के सपने को साकार करने की बात कही और कमल के निशान पर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और सभी सुविधाओं सहित दिल्ली का विकास होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सिर्फ भाजपा की ही सरकार बनेगी। मेरे क्षेत्र के सारे भाइयों को मेरी ये प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना लिया है उस सपने को साकार करने के लिए आप अपना कीमती वोट 7 फरवरी को कमल के फूल पर मोहर लगा के बहुत बड़ी गिनती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। बहुमत की सरकार होगी जिसकी मुख्यमंत्री करने में दी है और वो बहुमत की सरकार आएगी तो ताई विकास की बात चलेगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली को स्टेट का दर्जा पूरा मिलेगा और डीडीए और एनडीएमसी और पुलिस का सारा उसके अंडर आ जाएगा तो दिल्ली को फंड भी मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, पैसा मिलेगा तो दिल्ली का विकास होगा। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी गोयल ने आम आदमी प्रत्याशी पर एक महिला के यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि महिला के परिजनों ने आप कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले खुद महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। सोना चौधरी उन्होंने खुद आरोप लगाया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पास भी और कुमार संजय सिंह के पास भी लिखित के अंदर चिट्ठी दी थी। उनकी सुनवाई न होने के बाद उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई और आजकल मैंने मीडिया पे भी देख रहा हूँ और आज अखबार में भी किसी में पढ़ रहा था, एक इंग्लिश के अखबार में था, स्टेट्समैन में और पंजाब केसरी के अंदर उन्होंने आरोप लगाया और उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है और हो सकता है कि उनका चुनाव रद्द भी हो जाए। और अगर आम आदमी के पास चुनाव के टिकट वितरण से पहले उस महिला के समर्थकों ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे प्रदर्शन भी करा था। आम आदमी अपने आप को स्वच्छ, आज उनका जो मैनिफेस्टो आया है वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं और उन्हीं के विधायक जो उम्मीदवार हैं यहाँ से आप देखें कितनी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। उन्हीं की पार्टी की महिला विंग की जो अध्यक्ष रही है उसी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है। हरिनगर थाने के अंदर 19/15 एफआईआर का नंबर है, आप जाँच कर सकते हो। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना की महिला प्रत्याशी बलजीत कौर ने पानी की कमी को पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं बल्कि अच्छे उम्मीदवार को चुनो। उन्होंने हरिनगर विधानसभा क्षेत्र को सुधारने की बात कही। सबसे पहले तो मैं अपने हरिनगर को सुधारने की कोशिश करूंगी। जो यहाँ कमियां हैं, पानी की कमी है, कहीं कहीं जगह पे पाइपलाइन जो है इतनी पुरानी है जो पानी ही नहीं पहुँच पाता, हम पहले उसकी मरम्मत करेंगे कि हर किसी को पानी मिले। यहाँ किसी से मुकाबला नहीं मानती। मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि जो भी प्रत्याशी आए मुझे उससे कोई बॉदर नहीं है, लेकिन जो भी आए वो हमारे हरिनगर के बारे में सोचे। ये तो बात थी हरिनगर विधानसभा क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं शाहरदा विधानसभा क्षेत्र की। शाहरदा विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी प्रत्याशी जनता से लोक लुभावने वादे कर अपनी जीत से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं शाहरदा विधानसभा क्षेत्र का दौरा। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरदार राजपाल सिंह शाहदरा विधानसभा का चुनाव बसपा के समर्थन में है और उनकी जीत नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा के लोगों ने 14 वर्ष का वनवास काटा है। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि विधायक बनने के बाद 5 साल तक वह घर नहीं जाएंगे। उनकी बातें लोगों को पसंद आ रही है। कहने को कुछ भी हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शाहदरा की जो विधानसभा का वो चुनाव है ये कहीं न कहीं बसपा के जो है फेवर में है और बसपा इन जितने भी प्रत्याशी जो पार्टियां खड़ी हैं इनमें सबसे आगे दिख रही है। दूसरा मैं ये जो लोगों में अपनी बात रख रहा हूँ, मेरी बात लोगों को काफी पसंद आ रही है। मैं उन्हें उदाहरण देता हूँ
कि भगवान राम ने 14 बरस वनवास काटा, 14 बरस उन्होंने राजपाट को त्याग कर अयोध्या की जनता के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास काटा। तो मैं भी लोगों से ही कहता हूं कि जिस दिन आप मुझे चुनेंगे, 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, उसके 5 साल तक मैं घर नहीं जाऊंगा। 5 साल में जनता के बीच में रह के सेवा करूंगा, क्योंकि 5 साल का समय बहुत कम होता है एक विधायक के लिए। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब अगर मुझे यहाँ मौका मिलेगा तो मैं यहाँ महान सेवा करके जनता के बीच में रह के उनका परोपकार करना चाहूंगा। शहादरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय महिला प्रत्याशी बहन प्रीति ने कहा है कि वह 15 वर्षों से इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर पीड़ा है और लोग उन्हें विधानसभा में भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी लड़ती है और उनकी नजर वोटरों पर होती है, लेकिन इस क्षेत्र के वोटर उन्हें खुद ही चुनना चाहते हैं। 15 साल से मैं निगम की जनप्रतिनिधि हूँ, कॉर्पोरेटर हूँ अपने विवेक विहार वार्ड से। लेकिन मैंने महसूस किया कि लोगों के अंदर बहुत पीड़ा है, क्योंकि 15 साल से मुझे लोग निर्दलीय जिता के लाते हैं और लोगों के अंदर जो मेरे अपने बन चुके हैं, मुझे लगता है कि उनको निगम के साथ साथ मुझे विधानसभा के वो काम ला के देने जो उनकी पहुंच से बाहर है। तो पक्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पार्टी लड़ती है तो उनका ध्यान वोटरों की तरफ होता है, और जब मेरे जैसे अपनों के दम पर निकल के आते हैं तो फिर वोट देने वाले तो अपने हो जाते हैं। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से सुनील शर्मा के साथ डॉक्टर के संधू की रिपोर्ट, चढ़ती कला टाइम टीवी। अब कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनावों के रोचक नतीजे आने की संभावना है। इतना क्लियर है कि अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है कि कौन सा दल बाजी मारेगा और किसका सत्ता पर कब्जा होगा। तो हमारे आज के चुनावी जंग प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम किसी नए विधानसभा क्षेत्र की ओर रुख करेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। धन्यवाद।